नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। पोइट्री जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेंजा क्या है, लाइंस के अकॉर्डिंग पोइम्स को हम क्या बोल सकते हैं या कितनी तरीके की पोइम्स होती हैं लाइंस के अकॉर्डिंग, और खासकर जानेंगे जो सोनेट होता है, सोनेट के कई सारे प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोइम्स होती हैं, पोइम्स का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, कविता कहते हैं। कविताएं दो तरीके की होती है, एक ऐसी कविता जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, मतलब लाइंस में लिखा होता है, उसको हम पोइम बोलते हैं, और जो पोइम पिक्चर सीन के साथ होती है उसको हम आइडल बोलते हैं। ऐसा आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस चीज को समझते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या होता है पोइट्री, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोइम्स होता है। पोइम्स का जितना भी कलेक्शन होता है उसको हम पोइट्री बोलते हैं। लेकिन पोइट्री जो है वो हमारे अलग अलग कवियों की कविताओं का संग्रह होता है। जबकि एक वर्ड और भी मिलेगा आपको, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी एक ऐसा शब्द होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ही पोइट की कई सारी कविताओं का संकलन करते हैं या संग्रह करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। तो हम लोग इस टॉपिक के विषय में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट लोग नहीं करते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, मैं कोई आपको इस तरह के वीडियोस नहीं देखा जिसमें आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट हो। मैं एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता हूं, काफी मेहनत के बाद, मतलब पूरी एक्यूरेसी के साथ मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके लिए आपके एग्जाम्स में वो कभी गलत ना हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको बहुत इतनी सिर्फ इंफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट का टेट या सी टेट कोई भी एग्जाम देते हैं, सारे एग्जाम्स में ये काम आएगा। और खासकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह किसी भी रूप में ये पूछा जा सकता है। देखिए, अब हम जानते हैं, लिखा गया है स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। तो पोइट्री मैंने आपको बता दी। अब पोइट्री की बात करेंगे, उसमें पोइम्स आता है, और पोइम्स में क्या होता है हमारा स्टेंजा की बात करेंगे। तो स्टेंजा क्या है इसको देखते, लिखा गया है स्टेंजा इज अ सीरीज ऑफ लाइंस grouped together and separated by an empty line from other stanza। तो स्टेंजा में क्या होता है, एक सीरीज होती है लाइंस की। अब लाइन की जो सीरीज है वो लाइन कितनी हो सकती है, दो लाइन हो सकती है। देखिए, एक लाइन का जो पोइम तो वैसे नहीं होता है, दो लाइन का होता है, तीन लाइन का होता है, चार लाइन का होता है, तो उनके नाम जानेंगे। तो ये लाइंस का एक सीरीज होता है जो कि ग्रुप टुगेदर होता है। उसके बाद जब भी हम स्टेंजा बदलते हैं तो उसके बीच में एक एम्प्टी, एक खाली लाइन छोड़ते हैं, फिर दूसरा स्टेंजा हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से हमारे एग्जाम में ये डिफिनेशन, अलग बात है पूछी जा सकती है कभी, लेकिन टाइप्स ऑफ स्टेंजास जो है, स्टेंजा के जो टाइप है वो लाइंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत ही अच्छे शब्द इकट्ठे किए आपके लिए, तो मैं आपको बताता हूं। इनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मिलेगा कपलेट। कपलेट का मतलब होता है, जैसे कपल होता है ना, कपल का मतलब दो, एक मेल और एक फीमेल, कपलेट। तो जो दो लाइन की जो पोइम होती है, देखिए स्टेटमेंट वाइज कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा गया होगा, एक स्टेंजा हो या पोइम हो, अ पोइम विच कंटेन्स टू लाइन्स या टू लाइन्स पोइम या टू लाइन स्टेंजा या पोइट्री, कुछ भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या एग्जामिनर हमारा देता है उसके का, तो उसको ध्यान रखेंगे, कपलेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में दोहा। उसके बाद में टर्सेट लिखा गया, बहुत अच्छा शब्द है। एक ट्रिपलेट शब्द होता है। ट्रिपलेट शब्द का मतलब होता है एक ऐसी पोइम या जिसमें तीन लाइंस होती हैं, उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। लेकिन सबसे अच्छा शब्द जो टेक्निकल शब्द है वो आपका टर्सेट होता है, TERCET, टर्सेट या ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट मतलब हो गया थ्री लाइंस पोइम, ये ध्यान रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और आपको बता दूं, ट्रिपलेट का मतलब और भी कुछ होता है कि अगर कोई भी महिला तीन बच्चों को एक साथ जन्म देती है तो उसको हम ट्रिपलेट भी बोलते हैं। देखिए, अब आते हैं हम लोग इस पे। क्वाट्रेन एक शब्द है, QUATRAIN। जो क्वाट्रेन है, क्वाड से बना हुआ है। अगर हम चार लाइंस की पोइम की बात करें, चार लाइन एक स्टेंजा में, जिसमें चार लाइन होती है या पूरे वो स्टेंजा ही होता है। स्टेंजा अलग अलग लाइन के हिसाब से होते हैं, आप जानते हैं। तो चार लाइन की पोइम को हम क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं। उसके बाद में पांच लाइन की जो पोइम्स होती है या स्टेंजा जो होता है पांच लाइन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसके कई सारे नाम है, इसी वजह से चार नाम दिए गए हैं। देखिए, सिंक्वेन दिया गया।
सिंक्वेन नाम बहुत पॉपुलर है, इसका ध्यान रखिए, टेक्निकल शब्द है। उसके बाद में क्विंटेट एक शब्द मिलेगा, क्विंटेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पेंटामीटर, पेंटा से तो आप समझ जाएंगे, पेंटा का मतलब होता है 5। और उसके बाद में लाइमरिक, ये भी बहुत ही उम्दा शब्द है। तो 5 लाइंस का जो स्टेंजा होता है, देखिए एक पोएम कितनी भी लाइन की हो सकती है, लेकिन इसमें स्टेंजा में बटा हुआ होता है वो। तो 5 लाइंस के लिए सिंक्वेन, क्विंटेट, पेंटामीटर और आपका लाइमरिक, ये सारे जो है आपके 4 शब्द दिए गए हैं, इसका ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है अभी आपको बताएंगे सोनेट के बारे में, और ये बिल्कुल चीजें ध्यान रखिए, इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, आपके एग्जाम्स में बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो दिया गया है सेस्टेट या सेक्शन की बात करेंगे। सेस्टेट या सेक्शन का मतलब होता है 6 लाइंस। अगर किसी भी स्टेंजा में कितनी लाइंस हैं, 6 लाइंस है। देखिए स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, अ पोएम विच कंटेन्स 6 लाइंस, या अ स्टेंजा विच कंटेन्स 6 लाइन, या अ पोएम ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सेप्टेट जो है वो आपका 7 लाइंस का होगा। उसके बाद में जो ऑक्टेव होगा वो कितने लाइंस का होगा, 8 लाइंस का होगा। देखिए यहां तक आप एक बार फिर से समझ लो। यहां पर देखिए कपलेट हो गया 2 लाइंस का, ट्रिपलेट या टर्सेट हो गया 3 लाइन का, क्वार्ट्रेन हो गया 4 लाइन का, 5 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सिंक्वेन, क्विंटेट, पेंटामीटर और लाइमरिक। उसके बाद में सेस्टेट और सेक्शन 6 लाइंस, सेप्टेट 7 लाइंस और ऑक्टेव हो गया 8 लाइंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो भी आप एग्जाम्स टीचिंग से संबंधित देते हैं या किसी भी, सोनेट जो होता है एक तरह का लिरिक पोइम होती, और सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं, 14 लाइंस का। 14 लाइंस का स्टेंजा अगर है, समझ पा रहे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट। देखिए ऐसा एक्चुअली होता क्या है, कई बार ये बटा भी हो सकता है, 14 लाइन लगातार नहीं हो सकती। कई बार देखिए उसी जो बटे हुए रूप की बात करेंगे तो वही हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो सीधा स्टेटमेंट ये आता है कि अ पोएम विच कंटेन्स 14 लाइंस, समझ पा रहे हैं ना, उसको हम सोनेट बोलते हैं। और ये एक तरह की लिरिक पोइम है, वो अलग बात है। लेकिन अब हम सोनेट को देखेंगे, कैटेगराइज करेंगे, 2 तरीके की होती है, जो एग्जाम में सीटेट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है वो कौन सा टाइप है, लिखा गया है द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है। इटालियन या पेट्रार्कन एक ही बात है, इटालियन या पेट्रार्कन जो सोनेट होती है। अब इसमें 14 लाइन तो होंगी, लेकिन ये किस तरीके से होगी, लिखा गया है इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव। उसमें कितना ऑक्टेव होता है, 1 ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव का मतलब कितना हो गया, 8 लाइन एक होती है, एक स्टेंजा 8 लाइन का होता है। एंड एक कितना होता है, सेस्टेट मतलब 6 लाइन। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14। तो 8 लाइन का स्टेंजा अलग होता है, फिर उसके बाद में 6 लाइन का होता है, पूरा मिला के कितना हो जाता है, 14। तो इट टेंड्स टू डिवाइड द थॉट इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है थॉट्स को। पहले वाली जो 8 लाइन है उसमें क्या होता है, आर्गुमेंट देता है। उसके बाद में 6 लाइन जो सेस्टेट होंगी उसमें क्या देगा, कंक्लूजन देगा। तो ये कई बार पीजीटी और टीजीटी एग्जाम्स में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, आर्गुमेंट और कंक्लूजन किस किस वाले में, मतलब किस स्टेंजा में रहता है। तो ये जो वाला हो गया आपका 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट की बात करेंगे तो वो इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में जो दूसरा है वो कौन सा, जो ज्यादा प्रचलित है, जैसे कि शेक्सपियर के एज का, या उसको बोलते हैं एलिजाबेथन एज, या इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश जो सोनेट होती है, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियर सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट, इसको 3 नाम से जानते हैं। अब इसमें भी 14 लाइन होंगी, लेकिन स्टेंजा में परिवर्तन होगा। ऊपर वाले में थी 8 और 6 की, अब इसमें देखेंगे लिखा गया है इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्ट्रेंस। क्वार्ट्रेंस का मतलब क्या होता है, 4 लाइन के 3। तो 4 3 कितना हो गया आपका, 12। मतलब देखिए 3 क्वार्ट्रेंस मतलब 4 के 3 स्टेंजा, 12 ये हो गए। एंड लिखा है कंक्लूडिंग कपलेट, और एक कपलेट होती है कंक्लूडिंग मतलब कपलेट 2। तो 12 और 2 कितने हो गए, 14। अब उसके बाद में लिखा गया इट टेंड्स टू डिवाइड द थॉट्स इनटू 4 पार्ट्स। ये कितने, 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है थॉट्स को। और फाइनल वाला जो कपलेट होता है वो क्या होता है, हमारा समरी होता है। तो देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरी चीजों को। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री या स्टेंजा क्या है वो आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ लाइन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये शायद ना पूछा जाए कभी डेफिनेशन में। अब ये तुम्हारा जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ स्टेंजा कई बार पूछा जा सकता है। देखिए स्टेटमेंट आ सकता है, जैसे मान लीजिए कपलेट आया, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में पूछा जा सकता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, स्टेटमेंट में लिखा होगा आ पोएम विच कंटेन्स 2 लाइन्स, या 2 लाइन्स पोएम, सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं।
ये सारे उसी तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन ये वाला जो है आपका जैसे सीटेट का एग्जाम हुआ करता है उसमें काफी इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। ये आपका इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट और उसके बाद में शेक्सपियरियन और एलिजाबेथन या इंग्लिश सोनेट। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी मेरे पास ये जो थी पोइट्री के स्ट्रक्चर को लेके मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी वीडियो से आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ही 2-3 क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है इसका ये चैप्टर बहुत पूछा जाता है, तो ये आपके लिए मैंने बनाया। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा है आप लाइक करिए और कमेंट भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं इसी तरह की एक महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारी। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी चीजों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी चीज बना सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको छोटे नजर आएंगे, 7 या 8 या 9 मिनट्स के या 10 मिनट्स के, लेकिन उसमें इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें दी गई क्योंकि ज्यादा बढ़ाना या फालतू की चीजों को देना कोई उसका मतलब नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।